गुड मॉर्निंग। एम्स टेक्निकल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग हर दिन एक नए टॉपिक सेफ्टी का सीखते हैं। ये सेफ्टी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे सेफ्टी हम इंडस्ट्री में भी करना चाहिए और अपने लाइफ में, अपने घर में, अपने होम में, हर जगह सेफ्टी को मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि हर कदम पर कुछ ना कुछ एक इंसिडेंट, एक्सीडेंट जो हमारे आस-पास घूम रहा है और उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। और आज जो इस भीड़-भाड़ जो एरिया है, भीड़-भाड़ जो ज़माना है, इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो अजीब-अजीब से एक्सीडेंट हो रहे हैं और इसको आप सोच नहीं सकते हैं। कोई बच्चा रोड पे जा रहा है तो कोई गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, इस तरह से एक्सीडेंट हो रहा है, एक इंसिडेंट हो रहा है। या घर में है, गैस हमारा लीक कर गया, गैस फट गया, तो इस ये से क्या होता है, एक बहुत डिज़ास्टर हो सकता है, बहुत फैटलिटीज़ हो सकता है। तो इसके लिए हमें सेफ्टी मेंटेन करना चाहिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन एंड इंसिडेंट। व्हाट इज़ इंसिडेंट, व्हाट इज़ एक्सीडेंट एंड हाउ शुड यू इन्वेस्टिगेट। हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? तो हमारा सबसे पहली चीज़ है कि इंसिडेंट क्या है। इंसिडेंट इंसिडेंट क्या है? तो इंसिडेंट एक अनप्लान अनवांटेड इवेंट है विच डिस्ट्रीब्यूट द वर्क प्रोसेस, जो एक इंजरी कर सकता है, हार्म कर सकता है, डैमेज कर सकता है किसी प्रॉपर्टी को। और एक होता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट भी हमारा क्या, एक अनप्लान डिज़ार्ट इवेंट है जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, माइनर, मेजर और फैटेलिटी हो सकता है। तो एक्सीडेंट बहुत तरीके का होता है। तो जनरली हम लोग कहते हैं एक्सीडेंट में सबसे जो होता है हजार्डस कंडीशन होता है, जैसे अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। फिर वहाँ से क्लोज कॉल होता है, फिर माइनर इंजरीज होता है, फिर सेवर्स इंजरी होता है, फिर फैटेलिटी होता है। फैटेलिटी माने आप इवन डेथ हो सकते हैं और उसमें अनकॉन्शियस हो सकते हैं आप, प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकता है। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, प्लस एक्सीडेंट से हम कैसे बचेंगे, प्रिवेंटिव मेज़र हमें लेना पड़ता है। तो प्रिवेंटिव मेज़र के लिए हम लोग हैंडी थ्योरी, डोमिनो थ्योरी और फ्रैंक बर्ट थ्योरी का सहारा लेते हैं, जिसने उन्हें बताया कि अगर हम मान लीजिए एग्जाम्पल कि 10,000 आदमी से अफेक्ट कंडीशन करता है तो 100 आदमी का माइनर इंजरी होता है, 10 का मेजर इंजरी होता है और इसमें एक आदमी फैटेलिटी हो सकता है। इसी तरह से हमारा डोमिनो थ्योरीज, डोमिनो ने कहा था कि अगर कोई ट्रेनिंग पर्सन है और उसे नॉलेज नहीं है वर्क का, वे फिजिकल कंडीशन में नहीं है क्या है और उसका साइकोलॉजिकल कंडीशन सही नहीं है, कर सकते हैं, तो इंजरी उससे कर भी क्या हो सकता है। सकता है, अनसेफ हजार्ड कंडीशन हर होगा जगह और उससे फिर एग्जिस्टिंग एक्सीडेंट है होगा। और तो एक हमें अगर संभावना है एक्सीडेंट्स कि वो कुछ रोकना ना है कुछ नुकसान तो दे के ही सबसे जाएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम एम्प्लॉय उसके को बाद ट्रेनिंग हमारा दें, जो काम टॉपिक का है हर जगह ट्रेनिंग देन दें, प्रिवेंट, जिससे हमारे इंसिडेंट एलिमिनेट। हम एक्सीडेंट लोग क्या रोका कर जा सकते हैं, सकता हज़ार्ड है। को एलिमिनेट और कर अगर सकते हैं, एक्सीडेंट होता है तो रिड्यूस इसे कर हम सकते हैं, रिड्यूस इन्वेस्टिगेशन माने करते कम कर हैं सकते हैं। और और जो 5 खतरा पर है उसको करते हैं, ढांक वाट, सकते हैं, वेयर, आइसोलेट कर व्हेन, सकते हैं, हाउ, कैसे वहाँ रोका एक्सीडेंट जा हुआ। सकता है, बंद किया जा तो सकता उसके है लिए एक रिपोर्ट और तैयार किया कंट्रोल जाएगा किया जा पूरा सकता और है। फ्यूचर तो में वहाँ क्या क्या कंट्रोल एक्सीडेंट करना है हुआ, हमें, प्रोटेक्ट क्या योरसेल्फ, फैटल हुआ, उसके यानी कि रिपोर्ट वहाँ देख किसी को करके हम लोग जाने से आगे का रोकना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हज़ार्ड जहाँ तो पर ही इसके है, लिए हमारे उसके बाद पास हम लोग बहुत हज़ार्ड को सारे जानने के लिए अलग अलग वीडियोस रूल्स है, और इसमें हम लोग एनालिसिस प्रैक्टिकली करते हैं, ऑनलाइन विश्लेषण क्लास है, करते तो हैं। हम लोग देखते हैं तो इसको इसके लिए आगे, हम लोग के पास इसका है नोट्स हज़ार्ड क्या है। एनालिसिस करते हैं, ओके जिससे हम ओके। जॉब। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सीडेंट एंड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम लोग बेसिक जानेंगे कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है और एक्सीडेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा जो है वो है व्हाट इज़ एन इंसिडेंट, व्हाट इज़ एन एक्सीडेंट। इंसिडेंट क्या है, एक्सीडेंट क्या है, ये जानेंगे। और इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं दोनों का, और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और उसका रिज़ल्ट क्या आएगा और उस इन्वेस्टिगेशन करने से क्या परिणाम है, वो क्या होगा, ये जानेंगे। तो हमारा जो सबसे पहली चीज़ है कि इंसिडेंट क्या है। तो इंसिडेंट क्या है, एक अनप्लान अनवांटेड इवेंट है विच डिस्ट्रीब्यूट वर्क प्रोसेस है, तो पोटेंशियल रिजल्टिंग इंजरी, हार्म, डैमेज टू पर्सन प्रॉपर्टी, जो कुछ ना कुछ किसी को डैमेज करेगा। एक इंसिडेंट है, हम जैसे कहते हैं ना, कुछ होते होते हो गया।
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट कहते हैं। इसी तरह एक्सीडेंट है अनप्लान्ड, एक अनडिजायर इवेंट है जो कुछ ना कुछ पीपल्स को एम्प्लॉय को नुकसान देगा। और ये एक्सीडेंट से हमारा फैटल भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। और एक्सीडेंट कोई प्लान नहीं किया जाता है, वो हो जाता है। तो हमारा एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इससे हमें अवॉइडिंग्स करना चाहिए और इसके लिए एनी टाइम तैयार होना चाहिए। तो एक्सीडेंट जो होता है वो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की वजह से होता है, जिसमें अनसेफ एक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। और एक्सीडेंट जो दिखता है, इंसिडेंट हमें दिखता है लेकिन इंसिडेंट का खतरा ज़्यादा है। जैसे कि आइसबर्ग में दिखाया जा रहा है कि इंसिडेंट ज़्यादा खतरा नीचे है ऊपर से ज़्यादा, हम ऊपर की खतरे को देखते हैं। तो हमें ऊपर की खतरे को भी देखना, बट नीचे खतरा ज़्यादा है। तो व्हाट इज़ एन एक्सीडेंट? तो एक्सीडेंट को डिक्शनरी में अलग अलग डिफाइन किया गया है। जैसे ये अनफोर्स इवेंट है, एक्ट ऑफ गॉड भी होता है जिससे भी एक्सीडेंट हो जाता है, और बहुत सारी लॉजिकल हैजार्ड से भी हमारा एक्सीडेंट होता है। तो हजार जब एक्सीडेंट होता है तो जनरली हम अनसेफ कंडीशन करते हैं, हजार्डस कंडीशन जिसे हम कहते हैं, क्लोज कॉल बोलते हैं, माइनर इंजरी होता है, सेवर इंजरी होता है, फैटेलिटी होता है। वाई इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं हम लोग? तो प्रिवेंट फ्यूचर इंसिडेंट, कोई भी फ्यूचर में इंसिडेंट ना हो, कोई एक्सीडेंट ना लीड करे, इसके लिए हम लोग करते हैं। हजार्ड को एलिमिनेट करने के लिए, हजार्ड ख़त्म करने के लिए, और प्रोसेस को जानने के लिए, कुछ कमी करने के लिए एक्सीडेंट में, और इससे हमारा कोई वर्क स्टॉप ना हो, इसके लिए हम लोग करते हैं। और वर्कर के मोरल सपोर्ट के लिए करते हैं। और हाउ इन्वेस्टिगेट डेवलप ए प्लान, एक प्लान उसके लिए हम लोग डेवलप करेंगे, एक प्लान के थ्रू करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए एक असेंबली इन्वेस्टिगेशन किट होता है, किट में सारा डिटेल होता है, स्केचिंग होता है, कैची होता है, ड्राइंग्स होता है, उसको हम लोग लेके जाएंगे और इसमें एविडेंस का, विटनेस का, सारे का डिटेल लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट इमीडिएटली कलेक्ट फैक्ट, एकदम जल्दी फैक्ट हम लोग को फाइंडिंग करना है। इंटरव्यू, विटनेस का इंटरव्यू लेना है, कैसे हुआ एक्सीडेंट, आप क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहा था, कौन कौन शामिल थे। तो हमें इसमें विटनेस को बनाना पड़ेगा, विटनेस को अपना रूप दिखाना पड़ेगा। हाउ टू इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट, हम लोग रिपोर्ट कैसे इसका तैयार करेंगे, तो रिपोर्ट के लिए अलग अलग प्रोसेस है। डेवलप एक्शन प्लान, उसमें हम लोग को रहना पड़ेगा। हु टू नोटिफाई द वर्क प्लेस में कौन कौन काम कर रहा था उसका डिटेल, आउटसाइड एजेंसी का डिटेल, और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है वो करेंगे। और लेवल ऑफ ट्रेनिंग, क्या ट्रेनिंग किसको, किस एम्प्लॉय को किस तरह दिया गया है, और रिपोर्ट किससे लेना है। और उसके बाद हमारा जो है इन्वेस्टिगेशन किट में क्या क्या होता है, तो कैमरा होता है, फर्स्ट एड किट होता है, ग्लव्स होता है, टेप रिकॉर्डर्स होता है, टेप होता है मेजरिंग करने के लिए, लार्ज इन्वॉल्व्स होता है, हाई विजिबिलिटी टेप होता है, सीजर्स होता है, स्केच टेप्स होता है, ग्राफ पेपर होता है, रिपोर्ट फॉर्म होता है। और इसके अलावा फिर हम लोग कैमरा और डिजिटल कैमरा भी रखते हैं, स्नैपिंग करना है साइट पर, उसके लिए ये सब इन्वेस्टिगेशन किट्स में होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑल इंसिडेंट टू कंडक्ट डॉक्यूमेंट आंसर, हमें उसमें हु वाज प्रेजेंट वहाँ, और वहाँ कौन प्रेजेंट था, व्हाट एक्टिविटी वेयर ऑक्योरिंग, वहाँ किस तरह की काम हो रही थी, क्या वर्क चल रहा था, व्हाट हैपन हुआ किस तरह से, क्या हुआ था, ये हम लोग जानेंगे। वेयर एंड व्हाट टाइम, किस वक्त टाइम हुआ ये जानेंगे। व्हाट डिड हैपन्स, क्या चोट लगा, किस तरह से उसको एक्सीडेंट हो, पैर टूटा, हाथ टूटा, माइनर हुआ, अब फैटल हुआ, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री में इन दिस रिकॉग्नाइज हडात को रिकॉग्नाइज करना, हमको उस पर एक्शन लेना है, ट्रेनिंग इशू पता करना है, ट्रेनिंग इशू क्या था कंपनी के अंदर। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किट्स का बहुत सारा सहारा लेना पड़ता है। एक्शन, एक्सीडेंट, चेक डेंजर पोजीशन, हेल्प इंजर, सिक्योर द सीन, क्या है वहाँ का, फैक्ट को फाइंडिंग करना है, विटनेस का फिजिकल एविडेंस लेना है, एम्प्लॉय अदर विटनेस का, फिर पोजीशन, टूल्स किस पोजीशन में था, मशीन किस पोजीशन में था, ये जाना जाता है। इक्विपमेंट ऑपरेशन, लॉग बुक, लाउड चार्ट रिकॉर्ड्स, इक्विपमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, फैक्ट टेक मैनी पिक्चर्स, ड्रॉ सीन, बहुत सारी पिक्चर्स लेंगे, हाउसकीपिंग चेक करेंगे, फ्लोर का क्या कंडीशन था, सरफेस क्या कंडीशन था, सैंपल्स लेंगे वहाँ पर ही हम लोग। इस तरह से हम लोग उसके बाद इंटरव्यू का विटनेस लेंगे, सुनेंगे, उसकी बात को सुना जाएगा, ब्लेम नहीं करना है, जस्ट फैक्ट को ढूंढना है। टॉक विटनेस एज इक्वल, बैठ के उनसे आराम से बात करना है विटनेस के साथ।
तो प्राइवेटली टॉक करना है, सबके सामने नहीं करना है, ठीक है। रिपोर्ट बनाना है हमें, रिपोर्ट के लिए हम लोग पेपर उसमें फोटोग्राफर्स होना चाहिए, फिर फिजिकल एविडेंस होना, विटनेस का स्टेटमेंट क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग रिपोर्ट में इन्वॉल्व करेंगे। और कौन कौन उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, क्या क्या डैमेज हुआ, क्या इंजरी हुआ, ये सारा चीज़ हम लोग एक रिपोर्ट में एंट्री करते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट्स बनाने का जो रूल्स है LNI का दिया है, फॉर स्पेसिफिक WAC 296 80305 से 300110 डू नॉट मूव ग्रुप्स। तो इसमें जब रिपोर्ट्स हम बनाएंगे, रिपोर्ट डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन कैटास्ट्रॉफ जो बड़ी एक्सीडेंट होती है उसके लिए रिपोर्ट डेथ में हम लोग को लिखना हो नेम ऑफ वर्क, लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट, टाइम डेट ऑफ द इंसिडेंट, नंबर ऑफ फैटेलिटी और हॉस्पिटल के डिटेल्स, हमें कॉन्टैक्ट पर्सन, फ़ोन नंबर, एम्प्लॉय ID, ये सब हम लोग एंट्री करते हैं। ओके।